जून एंड के अंदर प्रशांत जी और मैं यूट्यूब पे कॉन्वर्सेशन कर रहे थे। तब उन्होंने कहा कि जुलाई अगस्त बहुत ज्यादा भयानक होने वाला है, बहुत अनसर्टन चीजें होने वाली हैं। उस समय दिल्ली एकदम शांत थी, कुछ खबर नहीं थी, कॉकरोच कुछ सोशल मीडिया पे थे, पर कोई ऐसी बात नहीं हुई कि पार्लियामेंट उखाड़ के फेंक देंगे, नेपाल बना देंगे। कोई जेन्युइन स्टूडेंट्स भी नहीं थे, कोई पुलिस ने जो उनको रोकने के लिए किया, और फिर वहां पे कहा जा रहा है दिल्ली पुलिस द्वारा 3,000 क्रिमिनल्स थे। तो क्या वो प्रोटेस्ट जिस तरह वायलेंट हुई वो किसी की कल्पना में नहीं थी, प्रशांत जी को छोड़ के। फिर उसके आप आगे बढ़िए, क्या पुलिस ने या सिक्योरिटी फोर्सेस ने पैलेट गन यूज करी, क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए, वो भी अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। और उस पर भी ह्यूमन राइट्स को लेके भारत से लेके अब्रॉड तक हंगामा होगा। बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स सब पे आर्टिकल्स निकाल चुके हैं। उसके साथ ही साथ अगस्त का आज पहला दिन है। अनफॉर्चुनेटली अगस्त में जम्मू कश्मीर में टेरर का हमला हो जाता है। दो लेबरर्स को वो आइडेंटिफाई करते हैं जो आउटसाइडर्स थे, लोकल नहीं थे, उनको शूट किया जाता है। एक की अनफॉर्चुनेटली कहा जा रहा है डेथ भी हो गई है। तो ये जुलाई अगस्त में ऐसा कुछ भी नहीं देख रहा था, इतनी शांति थी। पर प्रशांत जी ने जो बोला उसको लेके मेरी टीम ने थंबनेल ये बनाया था, आप उसकी हेडिंग खुद ही देख सकते हैं। जुलाई अगस्त में सावधान रहिए। सावधान रहने की जरूरत आपको हमको तो थी, सरकार को भी थी, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं इतने लोग इकट्ठे कैसे हो गए, कुछ सावधानी में कमी उसके अंदर भी आई। और जो मेरे चैनल पे चंक्स जाते हैं, डिफरेंट चैनल है, वहां पे भी जो थंबनेल गया वो यही बात कर रहा था, जुलाई एंड बहुत ज्यादा टेंशन वाला होने वाला है। तो आज मैंने प्रशांत जी को रिक्वेस्ट किया कि आए और बात करें कि और क्या क्या अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, क्योंकि अब अनएक्सपेक्टेड कोई एक्सपेक्ट करना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। किस किस लेवल पे दिल्ली के हार्ट में अगर वायलेंस हो सकती है, तो आप देश में कहीं भी रहते हो या विदेश में कहीं भी रहते हो, तो आप सोच सकते हैं वो एरियाज तो ज्यादा वनरेबल है ही हैं। थैंक यू प्रशांत जी, आपने समय निकाला और आज हम फिर जुड़ रहे हैं। भंडारी साहब, पहले तो आपको जय हिंद एंड व्यूअर्स को भी जय हिंद, वंदे मातरम। और जैसे कि आपने एक बात कही जो हमारी पुरानी प्रोडिक्शंस थी, और अगर भारत की कुंडली की बात करें तो 12th हाउस का एक्टिव होना ये अपने आप में इंडिकेशन दे रहा था कि विदेशों के द्वारा बहुत ज़्यादा फंडिंग कर दी गई है और देश में कोई ना कोई बवाल मचने वाला है, आंदोलन होने वाले हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज को जलाया जाएगा। और ये एलियन कनेक्शन कहा जाता है ज्योतिष की भाषा में। 12th हाउस जब सक्रिय होता है तो एलियंस मीन्स कि बाहर के लोगों के द्वारा फंडिंग करना और किसी देश के सिस्टम को कोलैप्स करने की कोशिशें करना। और देखिए, कहीं ना कहीं कुछ हद तक कामयाबी मिली भी। और आप देखिए, हमारे देश के बच्चे, चोटें भी लगी, लेकिन बच्चों की आड़ में इन्होंने अपने जो मनोरथ से उनको सिद्ध भी किया है। Your wish is my command. A lot of you have been telling me that I need to start an English YouTube channel. As you see me on national television doing debates in English, I write in English, but important issues, some of you would be more comfortable to hear videos in English. So, at least twice a week on my new English channel, either with a guest or conversation, or once a week covering the important issues, I would be posting on this channel in the original English audio. I may also put certain AI videos in English with translation so that you can get that experience also. So please shower your love there, your support there, and join this English YouTube channel. Thank you so much. और वो कहते हैं ना, नेरेटिव जनता में पहले तो ये फैला कि ये बच्चे ही हैं, सबके सब छात्र हैं। लेकिन बाद में पता चला कि जो बेचारे इनोसेंट थे उनकी पिटाई हो गई, और जो कल्प्रिट्स थे, जो रियल वाले थे, वो भाग निकले। लेकिन भंडारी साहब, अभी भारत की कुंडली में मंगल 4 अगस्त, आज 1 अगस्त से 4 अगस्त से मंगल की डबल ट्रांजिट होने वाली है। मंगल चले जाने वाले हैं मिथुन राशि में, और ये सिलसिला चलेगा अभी ऑलमोस्ट सितंबर 18 या 24 सितंबर तक। अब मंगल की डबल ट्रांजिट सेकंड हाउस में होना मतलब भारत बहुत ही एग्रेसिव स्थिति में होगा। अष्टम घर का सक्रिय होना मतलब हमारे देश में डिफेंस से रिलेटेड कोई ना कोई बड़ी खबरें, जैसे आपने कहा है कि जम्मू कश्मीर में भी ये जो भी हुआ, अब आप देखिएगा कि इन सब का रिवेंज लिया जाएगा। और जो लोग अभी दिल्ली में थे, जिन्होंने अभी छात्रों की आड़ लेकर दिल्ली को जलाने की कोशिश की, कई लोग घरों में छुप भी गए होंगे, कई लोगों को पता होगा कि भाई ये कुछ भी नहीं हुआ, हम तो बच निकले। सर, आप देखिएगा अभी 4 अगस्त के बाद क्या होगा। जबरदस्त विस्फोट होने वाले हैं।
ढूंढ ढूंढ के इनको चिन्हित किया जाएगा। कई लोगों की प्रॉपर्टियां भी अटैच होंगी, क्योंकि ऐसी अभी कोई बातें निकल कर नहीं आ रही हैं। 4 अगस्त जाने दीजिए, और उसके बाद जैसे ही 17 अगस्त 2026 क्रॉस करेगी, उसके बाद एक्शंस बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। क्योंकि मंगल अपने आप में बहुत कुछ कहता है, क्योंकि मंगल 9th हाउस में दृष्टि है भारत की। अगर हम 9th हाउस की बात करें, और 2nd हाउस में भी सर्वाष्टक में स्कोर बहुत कम है, और 9th हाउस में भी सर्वाष्टक में स्कोर बहुत कम है। तो दिस इज ए क्लियर इंडिकेशन कि जितने भी मिशनरीज जिनको फंडिंग होती थी, या जितने भी जो कट्टरपंथी थे, अब देखिए कई हिंदू संगठन भी हैं, एक नहीं है। यहाँ पर भंडारी साहब अगर कोई बात करें ना कि हम किसी पंथ या धर्म से जोड़ देंगे या सनातन से, देखिए देश को खोखला करने के लिए हर हर तरह के लोग पीछे पड़े हुए हैं। तो जो सरकार ने अभी कोशिश भी की, बातें चल रही थी मार्च अप्रैल से कि FCRA को लागू करने की, अब चाहे वो संसद में पास हो ना हो, अध्यादेश में किसी न किसी तरीके से उसको पास किया जाएगा। और आप देखिएगा, क्योंकि एक तो बुध भी मिथुन राशि में जाने वाले हैं, मतलब 2nd हाउस, फाइनेंशियल सिस्टम जो विदेशों के द्वारा फंडेड होता है उसको कोलैप्स किया जाना, प्रॉपर्टीज का गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी के साथ अटैच होना, जिन लोगों के द्वारा देश अहित में जो चीजें की गई हैं उनकी प्रॉपर्टियों को पूर्ण तरीके से अटैच कर दिया जाएगा। देशद्रोह के मुकदमे भी लगेंगे, कई लोग इसमें अंदर भी जाएंगे, एंड बहुत सारे लोगों को एलिमिनेट किया जाएगा। कि देखिए जब भी मंगल आता है, इस वर्ष अगर हम बात करें तो मंगल विक्रमी संवत 2083 में कमांडर है। मंगल की डबल ट्रांजिट हो रही है भारत में। भारत के जो किंग हैं, अगर हम ज्योतिष की भाषा में कहें तो किंग ही कहा जाता है, राजा, लेकिन हमारा देश का संविधान में उन्हें प्रधानमंत्री कहा जाएगा, मोदी जी। उनकी कुंडली में भी मंगल की महादशा चली है, देश की कुंडली में भी मंगल की महादशा चली है। और ये बात मैंने आपके साथ पहले भी एक बार डिस्कशन की थी। अभी 4 मंगल कनेक्ट हो रहे हैं, आर्मी एक्टिव होगी बॉर्डर्स में भी, दिल्ली में भी, उन हर क्षेत्रों में जहां पर भारत को परेशान करने की कोशिशें की जा रही हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो। अब आप देखिएगा कुछ दिनों में आपको खबरें सुनाई देंगी कि भारतीय आर्मी पाकिस्तान के अंदर घुस चुकी है, बहुत अंदर तक, और कुछ बहुत बड़ा ऑपरेशन करके आई है। ये एक टेंटेटिव दे रहा हूं मैं डाटा, लेकिन योग तो ऐसे ही बन रहे हैं अभी। ये इको हो रही प्रशांत जी, मैं मुझे तो इको नहीं हो हो रही रही है। यहाँ पे। आप अच्छा आपको इको मुझे, हो रही है? अच्छा मैं दोबारा बोलता हूँ, ये में भी एडिटिंग हो जाएगी बाद में। हाँ हाँ, वो तो सो है। अभी सो अभी योग जो बन रहे हैं, योग यही बन रहे हैं कि अभी जो बलूचिस्तान में हो रहा है, BLA आर्मी जो कर रही है, बहुत बड़े पैमाने पर अंदर घुसेगी पाकिस्तान में, पाकिस्तान को एलिमिनेट करने की कोशिशें की जाएंगी, सेपरेशन करने की तैयारियां। यहाँ पर भारतीय आर्मी बहुत बड़े लेवल पर एक्टिव होगी। अब ये जो हमारे 2 लोगों को अभी जम्मू कश्मीर में अभी जो भी न्यूज आई है, मारा गया है, तो भंडारी साहब हर चीज का बदला लिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। बल्कि बदला भी वो कहते हैं ना कि आप ईंट मारोगे तो हम यहाँ पर ब्रह्मोस से अटैक करेंगे, तो ऐसी वाली बातें होने वाली हैं। तो प्रशांत जी, मैं पाकिस्तान पे थोड़ा आऊँगा, पर जो आपने भारत के अंदर की बात की, मैं थोड़ा पहले उसको डिस्कस करना चाहूँगा। क्योंकि आप कह रहे हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री की वीडियो आई कि बच्चे हैं, अगर गाली गलौज किया माफ़ करो, बड़ा दिल दिखाओ, दांतों तले जीभ आ जाए तो ना दांत फेंकते हो ना जीभ फेंकते हो। तो एक तरफ वो एक फॉरगिवनेस की बात हो रही है, दूसरी तरफ जो हिंसा हुई या जो क्रिमिनल्स आए वहाँ पे, और क्रिमिनल्स भी मर्डर केस, रेप केस, बहुत सारी लॉन्ड्री लिस्ट है, सबने देखी है वो लॉन्ड्री लिस्ट ऑफ सीरियस हीनियस क्राइम्स। तो आप किस दिशा में देखते हैं कि सरकार पे ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा, या जब आप बोल रहे हैं कि रिवेंज होगा तो वो सरकार जो ये सारे वायलेंस वाले तत्व आए थे उनके सफाई की तरफ बढ़ेगी? व्हाट डू यू सी इज गोइंग टू हैपन मोर? वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भंडारी साहब, एक चाणक्य ने भी जब अपना चाणक्य शास्त्र लिखा था, नीतियां लिखी थी, तो उन्होंने कृष्ण से ही कुछ चीजें उठाई थी। आपको मालूम होगा, आप सब हम सब लोगों को मालूम है, रेदर व्यूअर्स भी सुन रहे होंगे कि श्री कृष्ण को रण छोड़ कहा जाता है। और वो कहते भी ना, जब आपको युद्ध जीतना होता है तो 4 कदम पीछे भी आना होता है।
शिक्षा मंत्री रेजिग्नेशन दे चुके हैं, विपक्ष के पास मुद्दा है नहीं। प्रधानमंत्री जी ने सिक्सर लगा दिया है, चीजें शांत हो चुकी हैं। अब जो कॉकरोच जनता पार्टी थी उसमें कुछ जो शरारती तत्व थे, जैसे आपने कहा कुछ रेपिस्ट, हीनियस क्राइम वाले, एंड साथ में मर्डरर्स भी थे बीच में। तो सर ये जो मंगल की जो मैं बात कर रहा हूँ, 4 मंगल इकट्ठे हो रहे हैं, ये बचेंगे नहीं लोग ये। और यहाँ पर योग तो देखिए, जब भी 8th हाउस सक्रिय होता है किसी देश की कुंडली में, मंगल अष्टम को देखता है तो वो एलिमिनेट करता है, वो जेल यात्रा नहीं करवाता। तो भंडारी साहब, कोड वर्ड है, पब्लिक समझ रही है मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्योंकि मंगल इसी तरीके का काम करता है। वो कहता है कि भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, 12वां घर मतलब जेल यात्रा, वहां पे डिपॉजिट किया जाए लोगों को। तो ये काम मंगल होने नहीं देता, क्योंकि मंगल को क्लीनिंग करनी होती है, सफाई करनी होती है। तो मंगल यहाँ पे साफ सफाई करेगा, व्यवस्था को क्लीन करेगा। और ये बहुत ही बेहतरीन मौका है सरकार के पास कि 4 अगस्त से लेकर 24 सितंबर के बीच में जो भी आप लोग करना चाहते हैं, जो भी एलिमिनेशन करना है कर दीजिए। रही बात यूएनओ क्या कहेगा, मानवाधिकार वाले क्या कहेंगे, देखिए भंडारी साहब उनको जो कहना है वो तो करते रहेंगे। अगर हम एज ए एस्ट्रोलॉजर में कहूं तो मंगल का जो प्रभाव है, जो भारत सरकार के पास एक मौका है 40-45 दिनों का, इसमें जो अपनी तो कहते हैं ना, जो आपने कर दिखाना है वो कर दिखाइए। और रही बात, आपने जैसे कहा है कि बच्चों ने गालियां दी, मोदी जी ने माफ कर दिया। सर ऐसा होता नहीं है, एग्जाम्पल सेट करने पड़ते हैं। चाइना में देख लीजिए, तिनानमेन शहर में क्या हुआ था, बच्चों ने आंदोलन किया था, 10,000 बच्चों के साथ क्या हुआ था। सो एग्जाम्पल सेट करने पड़ते हैं ताकि भविष्य में इस तरह से बच्चे, देखिए सोशल मीडिया है, एक जिम्मेदारी है। आप ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि आप सोशल मीडिया में आए किसी को भी गालियां देना शुरू कर दें, और वो भी प्रधानमंत्री को गालियां दे रहे हैं, तो पूरी दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा गिरती है कि भाई हम प्रधानमंत्री के साथ कैसा सलूक करते हैं। तो बेंचमार्क सेट होने चाहिए। अगर आप मुझसे कहें, माफिया नहीं मिलनी चाहिए, और कड़े एक्शन कुछ ऐसे बच्चों पे होने चाहिए जिन्होंने इस तरह से वीडियो वायरल हुए हैं, गालियां दे रहे हैं बच्चे। और क्वेश्चन भी उठता है कि माता पिता ने क्या तालीम दी होगी ऐसे बच्चों को। वो तो पेरेंटल फेलियर तो इसमें है ही है, कोई मुझे लगता हम संकोच करते हैं, वी डोंट अस्क्राइब रिस्पॉन्सिबिलिटी। पेरेंट्स पे भी है कि अगर आपका बच्चा जाके ऐसी बातें बोल रहा है तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और फेलियर तो वो है ही है। और उसके ऊपर अब क्या गाली गलौज पे क्या एक्शन लिया जाता है नहीं जाता है, मेरा मानना, मैं अपना व्यू दे दूं इसके अंदर, कोई प्रिडिक्शन नहीं है, लीगल व्यू कि ऑफेंस तो है ही है, बट फोकस वायलेंट क्रिमिनल्स पे करना बेहतर रहेगा। क्योंकि क्या आपको ये खतरा नहीं लगता कि जब आप स्पीच के ऊपर एक्शन लेते हैं तो वो कुछ डिफेंड करने के लिए उन तत्वों को फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स के नाम पे, ये तो स्टूडेंट्स थे या यंगस्टर्स थे, इनको तंग कर रहे हो, तो कुछ डिफेंसिव ग्राउंड मिल जाता है। जबकि अगर आप सिर्फ वायलेंस पे जाते हैं तो कोई डिफेंस नहीं है, किसी का सर फोड़ा है तो वो एक क्लियर कट क्राइम है। इस पे क्या आपका ओपिनियन है? आपकी बात सही है भंडारी साहब, क्योंकि आप बाय प्रोफेशन आप लॉयर हैं और लीगैलिटीज हमसे बेहतर समझते हैं। एंड जैसे कि मैंने कहा कि माफी नहीं बनती है इन चीजों की, एक्शन होने भी चाहिए, सजाएं भी होनी चाहिए। लेकिन थोड़ा सा मैं आगे ले जाना चाहूंगा। अभी सीजेपी की भी बात हो रही है, क्वेश्चन भी उठते हैं कि क्या ये मुद्दा शांत हो गया है, क्या ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो एक प्रेशर ग्रुप बना था, ये आगे कुछ और तो नहीं करेगा। देखिए अभी जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन अभी स्टार्ट होंगे 12 सितंबर से लेकर नवंबर एंड तक, ऐसे योग दिखाई दे रहे हैं कि इसी पार्टी को बेटर है कि गवर्नमेंट एफसीआरए पे काम जल्दी कर ले। सत्र शुरू हो ही चुका है, अभी ऑलमोस्ट होने वाला है। तो यही पार्टी आगे रजिस्टर्ड होती हुई दिखाई दे रही है किसी और नाम से, और जो बाकी पार्टियां हैं वो उनको समर्थन भी देती हुई नजर आ रही हैं। तो ये गवर्नमेंट को भी ध्यान देना होगा, और ये प्रोडिक्शन भी दे रहा हूं मैं आपके चैनल के माध्यम से कि यही पार्टी आगे एक जो प्रेशर ग्रुप है ये इस निर्वाचन आयोग में मतलब प्रॉपर रजिस्टर होती हुई दिखाई देगी, और पब्लिक का सपोर्ट भी होगा। और देखिए आज आप एफसीआरए 2.0 लाने वाले हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द मनी वी हैव ऑलरेडी, जो हमारे देश में ऑलरेडी जो पैसा विदेशों के द्वारा फंडेड हो चुका है, उस पैसे का क्या? वो तो ऑलरेडी आ चुका है।
वो तो ऑलरेडी बहुत सारा पैसा लोगों ने दबा के भी रखा होगा कि कब कब किस तरीके से ऐसे नए क्राइम्स को अंजाम देना है। सो ये जो टाइम ड्यूरेशन मैंने बताई है, ये पार्टी फिर एक्टिव होगी, प्रेशर ग्रुप अलग से चलेगा और एक नई पार्टी वैसे भी देश की कुंडली में योग बने हैं कि इन्हीं 2.5 महीनों में एक नई पार्टी उभरती हुई नजर आएगी और काफी दमखम से निकल कर आएगी बाहर। अब ठीक है, पार्टियां आती हैं आए, लेकिन उनकी मंशा सही होनी चाहिए, फोकस सही होना चाहिए, देश सर्वोपरि, कि पहले आप देश के बारे में सोचें, ना कि विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर अपने देश को एलिमिनेट करने की कोशिश करें। तो आप इस आंदोलन का आप एक बहुत जल्दी ही मतलब, क्योंकि मई जून में ये पार्टी बनी, जुलाई में हिंसा हुई, आप इसको अब एक सम फॉर्म और दी अदर में एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में देख रहे हैं, जो एक नई जनरेशन की पॉलिटिक्स के नाम पे ये सब चीजें बाहर से सपोर्ट करके करेगी, बिकॉज एंड में तो वोट चाहिए, तो एक पॉलिटिकल फॉर्म आप इसका बहुत जल्द देख रहे हैं 2-3-4 महीने में। 100% ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है ग्रह योग से।